हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो कक्षा 12 केमिस्ट्री की एग्ज़ाम जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम PYQs बोलते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आपको पेपर का पैटर्न और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये आपको इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स में भी हमने आपको इसी तरीके से PYQ बताए थे और 100% उसमें से लगभग 30% मैटर आपको PYQ से मिला था। ठीक है, तो आपको उसको देखते हुए इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आपके सामने पहले मैं करवाने वाला हूँ आपको 2022 के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम ओनली सेक्शन ए कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने जो सामान्य निर्देश हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे, यानी कि आपको अपने रोल नंबर लिखने ही लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे और जो प्रश्न है वो उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। अब आंतरिक खंड क्या होते हैं वो ये आप लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सेक्शन ए में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे जो 2022 का जो पेपर है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके चैप्टर नहीं है, यानी कि हट चुके हैं इस टाइम। ठीक है ना, तो उनको आप इग्नोर करते चलिएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगला देखिए यहाँ पे, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन्ट हॉफ कारक यानी आई के अधिकतम मान वाला यौगिक है। तो यहाँ पे जो अधिकतम मान वाला जो यौगिक है वो कौन सा है, वो है अपना K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन स इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए LNR यानी कि लॉगरिथम R एवं T के मध्य आलेख है। तो यहाँ पे जो आलेख है इसका, वो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए अपना जो ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला ग्राफ है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, LNR और T के बीच वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वॉन आर्केल विधि द्वारा शोषित की जा सकने वाली धातुओं का युग्म है। तो यहाँ पे उन धातुओं का युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन द राइट हो जाएगा, ZrTi। ओके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाली धातु है। तो यहाँ पे जो Mn धातु है यानी मैग्नीज जो धातु है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उप सहसंयोजन यौगिक है। तो यहाँ पे चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला जो सहसंयोजक यौगिक उप सहसंयोजक यौगिक जो है वो है NiCO4 यानी ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन हैलोजन यानी CX जो बॉन्ड है आबंध लंबाई वाला यौगिक इनमें से कौन सा है, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन द CH3I। ठीक है ना, ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, CH3OCH3 CH3CH2OH एवं CH3CH2CH3 के क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम, यहाँ पे बढ़ता क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन से राइट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो क्रम है ये इसका बढ़ता हुआ क्रम सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम PKB वाला एमीन है। तो यहाँ पे सबसे कम PKB वाला जो एमीन है वो कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइज NH, ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो 2022 है उसमें 9 प्रश्न पूछे जाते थे। अब यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फ्रेंकेल शॉर्ट की, तो देखिए ये वाला चैप्टर आपसे यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम। हीमोग्लोबिन संकुल जो है उसमें उपस्थित जो धातु है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आयरन, जिसको हम Fe से लिखते हैं। ठीक है ना, तो आयरन इसमें आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है, रेशमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणक का मान। तो यहाँ पे रेशमिक मिश्रण जो होता है उसके ध्रुवण गुणन का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ओके, अगला है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा
पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील, इन दोनों में से कम वाष्पशील कौन सा होता है? पैरा वाला, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ये कम वाष्पशील होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला कारण समझाइए। तो यहाँ पे वो कारण कौन सा है? वो है अंतराण्विक हाइड्रोजन बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी जो यहाँ पे शून्य कोटि की पूछी है, एक प्रथम कोटि की भी पूछ सकता है और द्वितीय कोटि की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ओके, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पीतल में उपस्थित धातु तत्वों के नाम लिखिए। पीतल में उपस्थित कौन से धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल, एक तो होता है CO यानी कि कॉपर, जिसको हम तांबा बोलते हैं, और एक होता है Zn यानी कि जस्ता। ओके, यानी कि तांबा और जस्ता, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है, ठीक है ना। अगला है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर लिगेंड की ज्यामितीय व्यवस्था या स्थानिक संरचना, इसको क्या कहते हैं? यानी कि जो समन्वय बंधों से जुड़ा हो, ठीक है ना, जो कि क्या हो? समन्वय बंधों से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, K3AlC2O4 का हॉल्थोराइज का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे IUPAC नाम आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछेगा, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम कितने? 3 है, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। ओके, अगला है यहाँ पे ये वाला है, इसके द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे ये कौन सी समावयवता है? ये है उपसह संयोजन समावयवता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे जो एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन है उसके लिए संकरण का जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? sp3। कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण। ओके, अगला है, कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सहक्रियाशीलता आबंध को चित्रित कीजिए। तो इसका डायग्राम आपको अपनी बुक से करना है, ठीक है ना। चलिए अगले यहाँ पे देख लीजिए, अगला पेपर अपना स्टार्ट होता है 2023 का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको पासिंग मैटर आपको इन वीडियो से ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर वैसे भी आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे है, सेक्शन A अपना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही अपने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ। ओके, तो यहाँ पे 9 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप MCQ पूरे सही कर देते हो तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, डेनियल सेल में Zn2+ व Cu2+ आयनों की सांद्रता एक इकाई का मतलब है 1 मोल डेसीमीटर का क्यूब। ओके, तो हो तो विद्युतीय विभव का मान। तो यहाँ पे विद्युतीय विभव का आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है, फॉर्मूला क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करिए, बाकी इसका आंसर है वो ब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजक के बराबर 2.303/T log R0/R कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो यहाँ पे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ये बताइए। तो यहाँ पे जो ये है तो ये हो जाएगा अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है ना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समाकलित यानी कि समाकलित वेग समीकरण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग यानी कि किसको ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पे ज्ञात किया जाता है तात्क्षणिक वेग को। किसको? तात्क्षणिक वेग को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है? तो ये होता है अपना कालाजार के इलाज में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन अयस्क है वो किसका है? एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का है, जिंक का है, किसका है? तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Zn, जिंक का। ओके, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, द्विदंतुर लिगेंड है। तो यहाँ पे द्विदंतुर लिगेंड यहाँ पे कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो अपना ऑप्शन ए है यानी कि C2O4 2- ये अपना द्विदंतुर लिगेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, CF2Cl2 का फ्रियोन पद्धति में नाम है। तो इसका हो जाएगा फ्रियोन 12। ओके, कितना?
फ्रियोन 12, ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उपोत्पाद, यहाँ पे जो क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करते हैं उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ये यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एसीटोन, ऑप्शन ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अपना आ गया है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये भी। जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, उत्प्रेरक विष। ओके, अगला क्वेश्चन है अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ पे अगला है विलियमसन संश्लेषण में खालिस्तान की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है, तो किसकी, यानी कि यहाँ पे जो विलियमसन संश्लेषण है उसमें किसकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड आएगा। ओके, अगला है खालिस्तान का जलीय विलयन फेलिंग विलयन ए कहलाता है, तो फेलिंग विलयन ए किसकी जलीय विलयन अभिक्रिया होती है, वो होती है कॉपर सल्फेट की, जिसको हम लिखते हैं CuSO4। ओके, तो यहाँ पे CuSO4 आएगा। ओके, कॉपर सल्फेट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर की ये होते हैं। क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि लिखिए, तो ये कौन सी होती है कोटि, यहाँ पे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें प्राकृतिक कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि होती है। ओके, यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो क्षय होते हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए, तो ये होता है यूरिएज। क्या होता है, यूरिएज। ओके, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे सुक्रोज को आवर्त संरचना द्वारा निरूपित कीजिए, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपको अपनी बुक से देखने होंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पे जो चित्र होते हैं वो होते हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम होते हैं। ओके, जैसे कि ये हो गया विद्युत अपवन का नामांकित चित्र। ओके, अगला है फेन प्लवन विधि का नामांकित चित्र, तो यानी कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर आपको अपने स्तर पर याद करना होगा। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के रासायनिक समीकरण, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखनी है, तो यहाँ पे जो होगी अब अभिक्रिया वो होगी कोल्बे अभिक्रिया। ओके, तो आपको कोल्बे अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण जो होती है वो आपको याद कर लेनी है। ओके, 1 नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल। ओके, तो ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको बनानी है यहाँ पे बेंजीन। ओके, तो बेंजीन कुछ इस तरीके से आपकी बनती है। ठीक है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे N बराबर N, यहाँ से एक क्लोराइड जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं अगला अपना पेपर आ गया 2024 का। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से MCQ हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके जो MCQ आने वाले हैं वो आधे आधे नंबर में आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना, यानी कि 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है चालकता का SI मात्र, तो चालकता का SI मात्र क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, लेकिन यहाँ पे ओम इनवर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ओम को क्या लिखेंगे हम, सीमेंस। क्या लिखेंगे, सीमेंस, तो यहाँ पे सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, तो ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपना सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा Mn, मैग्नीज। ओके, तो यहाँ पे सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है वो करता है मैग्नीज, जो कि कितनी करता है, +2 से
+7। ओके, ये इतनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ओके, अगला है FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए यहाँ पे जो CO है ये होता है उदासीन लिगेंड, और उदासीन लिगेंड होने के कारण इस यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र। तो क्रोमाइट अयस्क इसका रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा FeCr2O4। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 मोल COCl3 5NH3 विलयन में आधिक्य AgNO3 विलयन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 AgCl बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? देखिए रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी ये तो छोटे प्रश्न हैं, बाकी आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें जब मैं आपको बड़े क्वेश्चन बताऊंगा तो उनमें आप देखना कि कितने क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बाकी इसका आंसर आप बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है उभयदंती लिगेंड है। तो उभयदंती लिगेंड यहाँ से कौन सा है? NO2-। ओके, तो ये हो जाएगा अपना उभयदंती लिगेंड। अगला क्वेश्चन है मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक है। मेडोस्वीट इससे प्राप्त जो यौगिक है कौन सा हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। कौन सा? सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। ओके, तो ये इतना जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है? बेंजीन है। ठीक है ना, तो इतना तो पक्का हो गया कि अपने जो ऑप्शन है ये बे और से में से एक होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 पर और 2 पर जुड़े हुए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक तो इसमें है। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन बे इसका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बे इसको आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में होता है? यानी sp से sp2 होता है, sp2 से sp होता है, sp2 से sp3 होता है, या फिर sp3 से sp2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा sp2 से sp3, यानी ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्राई मैथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था। तो यहाँ पे संकरण अवस्था क्या हो जाएगी? देखिए जो ट्राई मैथिल एमीन होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके, यहाँ पे ये लॉन पेयर होते हैं, यहाँ पे ये होता है CH3, एक CH3 यहाँ पे जुड़ा होता है और एक CH3 इस तरीके से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो ये CH3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये किस संकरण से? तो यहाँ पे हो जाएगा अपना sp3 संकरण। क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। ओके, तो ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय प्रबल्य दर्शाने वाला यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन है। यहाँ पे द्वितीयक एमीन यहाँ पे बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? N मेथिल एथेनेमीन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलिकाकार प्रोटीन है। गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा है इनमें से? तो इनमें से जो गोलिकाकार प्रोटीन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। क्या है? एल्डोहेक्सोस। ओके, अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है अपना दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा क्या है? लैक्टोस है। ठीक है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है ना, यानी कि टोटल यहाँ पे 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का है। ओके, तो यहाँ पे मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है? मोल प्रति लीटर, जिसको हम मोल लीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। अगला है हेनरी के नियम का गणितीय रूप। तो हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? P बराबर KH x। ओके, तो यहाँ पे KH क्या है? ये है हेनरी स्थिरांक। ओके, और x क्या है? मोल अंश है। ठीक है ना, ये मोल भिन्न इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका गणितीय रूप होता है हेनरी के नियम का। अगला है अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को कौन सी गतिज ऊर्जा कहते हैं? अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। यहाँ पे आएगा लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, आंतरिक संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए
इसमें समन्वय मंडल, यहाँ पे समन्वय मंडल बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर यहाँ पे 4 पोटेशियम है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो इतना पार्ट ये है, ये समन्वय मंडल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है बेंजलिक एल्कोहल में OH समूह संकरित कार्बन से बंधित होता है। तो यहाँ पे जो संक्रमण है इसका बताना है sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3 संकरित। ओके, अगला क्वेश्चन है आलिस्तान एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित होता है तो वो किस एंजाइम के द्वारा, जाइमेज के द्वारा। किसके, जाइमेज एंजाइम के द्वारा। ओके, अगला है सोडियम बेंजोएट का उपयोग किसके रूप में होता है, खाद्य परिरक्षक के रूप में। किसके, खाद्य परिरक्षक के रूप में। ओके, अगला है विटामिन की कमी से बेरी रोग किसके द्वारा, विटामिन बी के कमी के द्वारा। RNA में उपस्थित शर्करा का नाम, शर्करा का नाम क्या है, राइबोज शर्करा। कौन सी, राइबोज शर्करा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है अपना, संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। संतृप्त विलयन, देखिए किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, ठीक है ना। ऐसा विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है, ठीक है ना। अगला है सोडियम अम्लगम विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के नाम। तो देखिए इसमें जो विलेय होता है वो तो होता है पारा, यानी कि मरकरी, जिसको हम Hg से लिखते हैं, ठीक है ना। विलेय क्या हो जाएगा, Hg, और विलायक होता है वो होता है सोडियम, यानी कि Na होता है, ठीक है ना। अगला है ये वेग है, इसमें व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि परिकलित, यानी कि कुल कोटि बतानी है। तो यहाँ पे जो पावर है ना, पावर 1/2 और 3/2, इनको ऐड कर दीजिए, आपकी कोटि आ जाएगी। तो यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशी प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो फिनॉल की ब्रोमीन के साथ जो जल के साथ अभिक्रिया होती है और जिसमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, NH2 NHCONH2 का रासायनिक नाम। तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बजाइड। क्या हो जाएगा, सेमी कार्बजाइड। ओके, अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। तो इनसे जो उत्पाद बनता है उसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, ये नारंगी रंग का रंजक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। तो प्राथमिक एमीन जो होता है उसके लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है, कार्बिल एमीन। ओके, कार्बिल एमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये था अपना PYQ एनालिसिस, जिसमें आप लोगों ने 2022, 2023 और 2024 के जो पेपर आए हुए हैं उनको आप लोगों ने एनालिसिस किया। इसमें आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।